अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, जिसका नाम रखा गया बाद में प्रोटॉन, और इसकी डिस्कवरी थी 1886 में। डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। तो यहां पे क्या किया था उसने कि गोल्डस्टेन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था कि वापस से वो सेटअप किया था। उस टाइम इन सेटअप्स का जमाना चल रहा था कि सम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया, पर इस बार वैक्यूम इतना ज्यादा नहीं था, इस बार प्रेशर था 10⁻⁻1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रोड्स रखे गए, इंधन की तरफ रखा गया नेगेटिव चार्ज, यहां था हमारा एनोड और ये था हमारा कैथोड। और कैथोड कौन सा यूज किया गया, परफोरेटेड, और वोल्टेज क्या यूज 10⁻⁴ वोल्ट। वापस से यहाँ बल्ब कनेक्ट कर दिया गया, तो देखा गया कि बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। और इस बार जो, और यहाँ क्या लगा ZnS का जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ZnS स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी और इस बार गैस विजिबल थी, कलरफुल। ठीक है, तो यहां पे गैस क्या थी, कलरफुल थी। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। इन 1886 गोल्डस्टीन परफॉर्म्ड द सेम एक्सपेरिमेंट यूजिंग परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड यूज किया, जिसके क्या, परफोरेटेड का मतलब है हैविंग कैनल होल्स, एंड फाउंड दैट these rays are not only traveling, या सिर्फ रे ट्रेवल नहीं करनी, are not only traveling from cathode to anode but simultaneously also from एनोड टू कैथोड। अब साइमल्टेनियसली एनोड से कैथोड की तरफ ही जा रही थी, एंड विच आर नोन एज कैनल रेज, क्योंकि कैनल रेज भी कहते हैं इनको, क्योंकि होल्स किए थे, और एनोड रेज। अब ये भी एनोड, वो कैथोड रे थी, ये एनोड रे है। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या इसमें बिहेवियर चेंज है, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है ऑल प्रॉपर्टीज वर सेम एज कैथोड एक्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टी कैथोड जैसी थी एक्सेप्ट। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, ए पॉइंट, दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट ऑफ फील्ड, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, विच इंडिकेट्स दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। इसका क्या मतलब है, ये कौन सा था, पॉजिटिवली चार्ज थी, जिसका मतलब ये क्या, पॉजिटिवली चार्ज थी। नेक्स्ट बी की बात करें हम, Q by M रेशो फॉर एनोड रे इज स्मॉलर
देन कैथोड रे, एनोड रे का क्यू बाय रेशो ना कैथोड रे से छोटा था। थर्ड पॉइंट की बात करें हम, क्यू बाय एम डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड द ट्यूब। किस तरह की गैस हमने भरी थी, ऑक्सीजन भरी हो तो O पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन N पॉजिटिव होगा, ठीक है। और Q बाय M रेशियो जो था फॉर द लाइटेस्ट एलिमेंट, अब लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा हमें पता है, हाइड्रोजन। अगर हमने गैस में हाइड्रोजन भरी होगी तो वो किसमें जोड़ोगे, H प्लस और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो भागेगा हमारा एनोड की तरफ और H प्लस भागेगा हमारा कैथोड की तरफ, ठीक है। अगर हमने सपोज Li भरा होता तो लिथियम प्लस भागता हमारा कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भागता एनोड की तरफ। तो इससे Q बाय M रेशियो पता चला हमारे को, वापस से हमने Q बाय M रेशियो कैलकुलेट किया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 फॉर प्रोटॉन, हाइड्रोजन गैस के लिए। तो यहां से मास क्यों तो पता है हमारे को 1.6 इंटू 10⁻⁻19, चार्ज ही सेम था, चार्ज की नेचर ही अलग थी, बल्कि वैल्यू तो सेम थी। उसमें नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मास आया हमारे पास इंटू 10⁻⁻27 kg, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन की ये वैल्यूज आई हमारे पास।